हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लेविकल का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसी तरह से हम इस वीडियो में क्लेविकल का जो लास्ट पार्ट है ऑसिफिकेशन और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑसिफिकेशन को देखते हैं। ऑसिफिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ऑसिफिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी बोन का बनना। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन कितनी टाइप्स होती हैं, तो ऑसिफिकेशन की टू टाइप्स होती हैं, प्राइमरी ऑसिफिकेशन और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। हमारी क्लेविकल में कितनी ऑसिफिकेशन होती हैं, तो देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, क्लेविकल के दो एंड्स होते हैं, एक होता है मीडियल एंड और एक होता है लेटरल एंड। ठीक है, हमारे क्लेविकल के पास दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं और एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना होगा कि जो हमारी क्लेविकल है, इट इज़ द ओनली बोन विच हैव टू प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड वन सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्लेविकल सिर्फ अकेली ऐसी बोन है जिसके पास दो प्राइमरी सेंटर है, बाकी सब बोन के पास एक प्राइमरी सेंटर है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इट अपीयर्स ड्यूरिंग द 5th और 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये है, जब हमारा बेबी मदर की वूम में होता है ना, तो उसके 5th और 6th वीक में प्राइमरी ओसिफिकेशन अपीयर होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट फ्यूजेज ड्यूरिंग द 45th डे ऑफ लाइफ। ठीक है, जब 45th डे आता है लाइफ का, उस टाइम पर हमारी प्राइमरी ओसिफिकेशन फ्यूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी ओसिफिकेशन। सेकेंडरी ओसिफिकेशन आपको याद रखना होगा कि जो हमारी प्राइमरी ओसिफिकेशन है वो तो हमारी दोनों शाफ्ट के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन है वो मिडिल एंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इट अपीयर्स ड्यूरिंग द 15th और 17th ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब हमारा 15 से 17 ईयर्स के बीच में हमारी सेकेंडरी ओसिफिकेशन अपीयर हो जाती है। इट फ्यूजेज ड्यूरिंग द 21th और 22nd ईयर्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेकेंडरी ओसिफिकेशन है ये 21 और 22 ईयर्स के बीच बीच में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम दो पॉइंट देख लेते हैं। लेटरल पार्ट of clavicle form inside the membrane, that's why it is called as intramembranous ossification. Middle part of clavicle form inside the cartilage, that's why it is called as intracartilaginous ossification. देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारी क्लेविकल बोन है ना, इसका जो लेटरल पार्ट है ये फॉर्म होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा लेटरल पार्ट है ये फॉर्म होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मिडिल पार्ट होता है ये हमारा फॉर्म होता है कार्टिलेज के अंदर, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं इंट्रा कार्टिलेजनस ओसिफिकेशन। देखिए, जो हमारा लेटरल पार्ट है ये हमारा फॉर्म होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। जो हमारा मिडिल पार्ट है ये हमारा फॉर्म होता है कार्टिलेज के अंदर, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रा कार्टिलेजनस ओसिफिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो लास्ट में हम इसकी देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारी क्लेविकल बोन है ना, इसका जो इसके जो शाफ्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, लेटरल 1/3 पार्ट को और मीडियल 2/3 पार्ट को, इसका जो बीच का जंक्शन है, ठीक है, जहाँ से ये दोनों पार्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है, लेटरल 1/3 पार्ट और मीडियल 2/3 पार्ट, यहीं से ये जो जंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जो लाइन, जिसको हम लाइन भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन फ्रैक्चर साइट। ठीक है, यहीं से हमारा कॉमन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। द टू कर्व्स और लेटरल 1/3 पार्ट एंड मीडियल 2/3 पार्ट ज्वाइन एट अ जंक्शन टू फॉर्म कॉमन फ्रैक्चर साइट। देखिए, हम इसको समझते हैं बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा हैंड है, इसके ऊपर हमारा फोर आर्म है, इसके ऊपर हमारी आर्म है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए जैसे हमने किसी बकेट को उठाया। ठीक है, जब हम उस बकेट को उठाएंगे तो जो सबसे पहले हमारा वेट है वो सबसे पहले हमारे हैंड के ऊपर आएगा। हैंड के बाद वो जाएगा फोर आर्म के ऊपर, फोर आर्म के बाद जाएगा वो आर्म के ऊपर, आर्म के बाद जाएगा वो सीधा क्लेविकल के इस कॉमन फ्रैक्चर साइट में, जिसे हम बोलते हैं, जो ये जंक्शन है लेटरल 1/3 पार्ट और मीडियल 2/3 पार्ट को डिवाइड करता है, इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन फ्रैक्चर साइट। आपको याद भी होगा जब हमने क्लेविकल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था,
तो उसमें हमने ये फंक्शन भी देखा था कि जो क्लेविकल का जो फंक्शन होता है, क्लेविकल का यही फंक्शन होता है ना कि जो हमारा हैंड से जो वेट होता है वो हमारा क्लेविकल तक आएगा और क्लेविकल से स्टर्नम तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ कॉमनली सीन ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, तो ये थी हमारी ओसिफिकेशन और क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी कंप्लीट क्लेविकल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, साइड डिटर्मिनेशन वाला पार्ट, फीचर्स, पेकुलैरिटीज़, अटैचमेंट्स, उसकी ओसिफिकेशन और क्लिनिकल एनाटॉमी को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच।